राधे राधे एवरीवन, मैं हूँ स्पर्धा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पर्धास क्रिएटिव लाइफ में। और आज आप देख सकते हो मैं काफ़ी हड़बड़ी में रेडी हो रही हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं जा रही हूँ रामनगरी अयोध्या, जहाँ पर मैं अपने सालों पुराने मन्नत जिसमें मैंने दर्शु को मांगा था उसे पूरा करने जा रही हूँ। मैंने कहा था कि अगर मुझे बेटा होता है तो मैं वहाँ जा कर के ही मुंडन कराऊँगी, लेकिन दर्शु का मुंडन तो हो चुका है माँ भगवती के आगे, जो कि हमारी कुल देवी हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनका बाल जो है रख लिया था ताकि मैं सरयू नदी में उस बाल को प्रवाहित कर सकूं। अभी दर्शु और दर्शु के पापा गए हैं कैब को गाइड करने के लिए, क्योंकि कैब हमारा थोड़ी दूर पर खड़ा है हमारे घर से, तो उसे गाइड करने गए हैं। एंड थोड़ी देर में हमारी कैब आएगी, देर आफ्टर हम निकलेंगे। और काफ़ी सालों से ये काम जो है रुका हुआ था, सो आज पूरा करने का सौभाग्य मिला है। एंड मैं चाहती थी कि दर्शु जब तक 5 साल का हो एटलीस्ट, तब तक मैं ये काम कर डालूँ। एंड फाइनली वो दिन आ गया, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड आपको भी लिए चलूँगी और शेयर करूँगी वहाँ के अपडेट्स, क्योंकि मैं भी लगभग मेरे 5 साल हो चुके हैं वहाँ गए हुए, 5 साल बाद ही मैं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि सर्दियाँ बढ़ जाएंगी, इससे पहले मैं वहाँ पर जा कर के घूम आऊँ। एंड काफ़ी कुछ बदल चुका है इन सालों में। मेरी सारी जो मन्नतें थी भगवान राम ने पूरी करी हैं, तो मैं बहुत खुशी खुशी जा रही हूँ वहाँ। एंड और मैं क्या कहूँ, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये काम भी हो गया, तो हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगी वहाँ के अपडेट्स। तो हमारी कैब आ चुकी है और हम लोग निकलने वाले हैं घर से। और मैं बताऊँ, ये देखिए दर्शु कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। साथ में उसके पापा हैं और ड्राइवर भैया हैं, मैं हूँ और हमारे नीचे में जो आंटी जी रहती हैं वो हैं। तो हम लोग सभी लोग मिलकर जाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से अयोध्या जो है वो मात्र 1 घंटे का रास्ता है। हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे और 10 बजे करीब पहुँच गए थे। लेकिन फिर भी जब तक आपका बुलावा ना आए ना वहाँ से, तब आप कितने भी नज़दीक हो आप नहीं जा सकते। तो बुलावा जब आया तभी मैं गई वहाँ पर। और जैसे ही हम लोग अयोध्या के सीमा में आते हैं ना, वो अलग सी एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं, वो वाइब्स महसूस कर सकते हैं। ख़ास करके जब से राम मंदिर बना है, हमने मोबाइल फ़ोन्स में, टीवी स्क्रीन्स पर इतनी बारी से देखा है ना कि ऐसा लगता है कि हम वहाँ पहुँच गए फाइनली। बहुत खुशी होती है अंदर से। आप देख सकते हो जगह जगह पर रोड के किनारों में यूँ पोर्ट्रे किया गया है, चित्र बनाए गए हैं रामायण के अलग अलग प्रसंग के। रोड भी हैं वो साफ़ सुथरे हैं, साथ में चौड़ीकरण भी किया गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो डेवलप हो चुकी हैं। जब मैं आई थी तब ऐसा कुछ नहीं था और सारी चीज़ें जो थी अभी बस चल ही रही थी कि हो जाएंगी और फाइनली अब होने लगा है सब कुछ। तो रामायण के प्रसंगों को दर्शाता हुआ ये सारा बोर्ड्स और मंदिर तो अयोध्या में आप गिन भी नहीं पाओगे कितने ज़्यादा हैं। लेकिन जो दूर के लोग हैं या फिर हम ही जैसे 1 घंटे के रास्ते पर हम जाते हैं, फिर हमें वापस घर को आना है, तो हम जो मेन जो मुख्य मंदिर है हम वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे। साथ में दर्शु का जो जल में बाल प्रवाहित करना है वो तो है ही। और ये यहाँ का लैंडमार्क आपने कई जगह कई बार देखा होगा अपने मोबाइल फ़ोन पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस में, हर जगह देखा होगा। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लक्ष्मण की पौड़ी, जहाँ पर हमने कर दी है पार्किंग अपनी गाड़ी की। और यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे सरयू घाट, जहाँ पर नागेश्वर नाथ बाबा भी हैं जो कि भगवान भोलेनाथ हैं। तो यहाँ मैं जब 5 साल पहले आई थी तो हालांकि लुक तो कुछ ऐसा ही था। अगल बगल जो स्ट्रीट के किनारों पर ये सब हॉकर्स लगे हुए हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें बिक्री हो रही हैं। लेकिन थोड़ा लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है। लाइक मुझे लगता है ये पेंटिंग एंड ये आप देख सकते हो चित्रकारी दीवारों पर बनी हुई थी। ये हम पहुँच गए सरयू घाट और ये आप देख सकते हो। तो जब मैं लास्ट आई थी तो इतना कुछ साफ़ सफाई नहीं था यहाँ पर। साथ में चेंजिंग रूम्स जो हैं कई सारे बने हुए हैं महिलाओं के लिए, ये सारे नहीं थे।
सीढ़ियों से ऊपर दूसरी ओर थे, दाईं ओर थे। तो मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा दूँ। ये सरयू नदी में ऐसा कुछ ये बाड़ जैसा बना हुआ है, आप इसके अंदर में नहा सकते हैं, यहाँ तक पानी कम गहरा है। और दूसरी ओर बोट्स लगे हुए हैं, वहाँ पर आप बोट्स से बोटिंग कर सकते हो सरयू नदी में। ये फैसिलिटी उस वक्त नहीं थी, 5 साल पहले मैं बता दूं, बोटिंग वाली फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसके अलावा कई कैमरामैन्स भी हैं जो घूम रहे हैं, आप फ़ोटो क्लिक्स करा के तुरंत उनसे ले भी सकते हो हार्ड कॉपी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। नदी को देख करके मैं हूँ नदी प्रेमी, छपाछप कूद गई नदी में और मैंने यहाँ पर जी भर के नहाया। हालांकि मैं घर से नहा के ही गई थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने गंगा, यमुना, सरयू, संगम ये सारी नदियाँ नहाई हुई हैं। मुझे नदियाँ बहुत पसंद है, जैसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में कोई मछली होंगी। तो मैंने तो सूर्य को अर्घ दे दिया था, लेकिन दस्यु जिद कर रहा, तो मैंने कहा ठीक है, वो भी नहा कर ही आया था, तो चलो कोई नहीं, मैं आपको भी बताऊं कि किस तरह से सूर्य का अर्घ देते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो आटे हैं, आटों की लोई में दस्यु के बाल रखे। देर आफ्टर कुछ प्रसाद, फूल, पत्ती, जो भी आपको हो, और जो भी कुछ आपने उस वक्त बाल में बांध के रखा था, सुपारी वगैरह, सारा कुछ इसमें ऐड करके मैं बाढ़ के दूसरे तरफ जा कर के उसे प्रवाहित करके आई। ये आटे की लोई जो होती है ना, ये मछलियाँ खाती हैं, तो आपको पुण्य मिलता है। तो बस ऐसे ही नहा धोकर मैंने जब पूजा पाठ कर ली तो मैंने चेंज कर लिया। एंड अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप बाबा नागेश्वर को भी जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से हनुमानगढ़ी के लिए सीधे मतलब जाना सही समझा। कारण मैं बता दूं, समय हो रहा था काफ़ी अधिक, समय लग गया था मुझे नहाने में और चेंज करने में, पूजा पाठ करने में, ख़ास तौर से जो फोटोग्राफी वाला बात है ना, उसमें भी टाइम लग गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं हनुमानगढ़ी बंद ना हो जाए, क्योंकि राम मंदिर और हनुमानगढ़ी दो ये मुख्य मंदिर है जो कि आपको जाना ही है अगर आप अयोध्या जाते हो तो दोनों के बंद होने का भी समय होता है। 12 बजे दोनों ही बंद हो जाते हैं, फिर हनुमानगढ़ी 1:30 बजे के करीब खुलता है, और राम मंदिर जो जन्म स्थान है उनका, राम जी का, वो 2 बजे के करीब खुलता है। तो उसके बाद एक बात है कि भीड़ भी होगी, आपको कतारों में लगना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सोच ले, इसलिए हमने मतलब नागेश्वर नाथ का दर्शन नहीं किया। पहले सोचा कि इधर का काम हम कंप्लीट करें। हालांकि खाया पिया तो कुछ नहीं था, हम जलधारी या जल अभिषेक हम बाद में भी कर सकते थे, पर हम टाइम जो है वो देख रहे थे कि कितना क्या लग रहा है हमारा। ना हम लोग हनुमानगढ़ी के परिसर में पहुंचकर यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद ले लिया, और जहाँ प्रसाद लें वहीं पर आप जूता चप्पल वगैरह रख सकते हैं। एंड चलिए मैं आपको दिखाऊं हनुमानगढ़ी का नज़ारा। तो जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये देखिए लंबी कतार। दिन था शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा बहुत ही ज़्यादा मतलब फलदायी होती है। तो ये लंबी सी कतार भगवान हनुमान के लिए लगी हुई है। और जैसा अंदाज़ा था, हमें 12 बज चुके थे और दरवाज़ा बंद हो गया था। हम लोग लगभग 1 घंटा हम लोग लाइन में लगे रहे। एंड देयर आफ्टर धीरे धीरे जो गेट है वो खोला गया, तो हम लोग जाने लगे अंदर। तो हनुमानगढ़ी जो है बहुत ही मुख्य है। यहाँ पर भगवान हनुमान जो है वो अपने बालक रूप में है ना। ये देखिए, ये जो पिलर है ये हनुमान जी ने लंका से फेंका था तो यहाँ तक आया था, ये ऐसा बता रहे मेरे हस्बैंड। पिछली बार आए थे वो, तो उन्होंने जानकारी की थी। और ये हनुमानगढ़ी का मेन मंदिर है ऊपर का। इसी में हनुमान जी जो हैं वो अंजनी माता के बालक रूप में यहाँ पर हैं विराजित। और यहाँ पर आप जय श्री राम का नारा गूंजते हुए देख सकते हो। हम लोग नीचे उतर रहे हैं, मतलब हमने दर्शन कर लिया तो दूसरी ओर सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। और देखिए इतनी लंबी कतार है, इतनी भीड़ है जो श्रद्धालु अभी जा रहे हैं। नाव हनुमानगढ़ी के बगल से ही राम जन्मभूमि का भी रास्ता निकलता है, और ये है वहाँ का लुक। हालांकि अभी बहुत दूर चलना है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ। पिछली बार जब मैं आई थी तो कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं था, और हम लोग बस चले जा रहे थे। कहीं कहीं कुछ महल के नाम से, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर सुग्रीव किला है ये। तो इस तरह से महल वगैरह बने थे, लेकिन राम
जी का जो अपना मुख्य मंदिर था वो नहीं था, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, कलाकृतियाँ हमें देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ये बार हमें यहीं से मिल गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ी में हम प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान राम के मंदिर में जब हम जाएं तो हम प्रसाद भी लेकर नहीं जा सकते हैं। सारी चीज़ें, सारी जो इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, आप ले जा रहे हैं, सारी चीज़ें रख दी जाएंगी, साथ में इवन प्रसाद भी नहीं जाएगा। आप समझ सकते हो कि सुरक्षा कितनी ज़्यादा है। यहाँ आप स्कूली बच्चों की बातें सुनिए। चलो हाय कर दो तुम लोग, हाय करो, तुम लोग को भी डाल देंगे हाय। स्कूली बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, ये अपने स्कूल से ट्रिप पर आए हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं भी प्रयागराज में रहती थी तो वहाँ से कई ट्रिप्स जाते थे इधर उधर, तो कभी आगरा, तो कभी झांसी, तो कभी पूरा इलाहाबाद, हम लोग ऐसे ही घूमते थे। तो ये अंदर का कैंपस है। तो मैं यहाँ आकर के हम लोग मतलब सब लोग यहाँ बैठ गए हैं, थोड़ी देर हमने पता करना था कि कहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले हमें अपने जूते चप्पल उतारने थे, तो मैं आपको दिखाऊं कि ये रैक्स बने हुए हैं। इन्हीं रैक्स में अपने जूते चप्पल आप जमा कर सकते हैं, बदले में आपको एक की रिंग मिलेगा। जितने नंबर का आपको की रिंग चाहिए, मतलब रैक का होगा, आपको वो आपको दिखाना होगा, तभी आपके जूते चप्पल वापस दिए जाएंगे। नाउ यहाँ बने हुए हैं लॉकर्स। लॉकर्स में आप अपने जमा कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन, कैमरा, वॉलेट वगैरह, और इसके बाद से फ़ोन नहीं जाएगा, कैमरा बंद हो गया। और ये मैं आपको लॉकर्स का ये जो सीन दिखा रही हूँ ना, ये तब का है जब हम दर्शन कर चुके हैं। देखिए सबको अपना फ़ोन मिल गया है, मेरे हस्बैंड को उनका वॉलेट मिल गया है। ये देखिए मेरा बेटा जहाँ देखो वहाँ बदमाशी करता है। तो जब मैं आई थी तो ये नहीं थे हमारे साथ में, आज हमारे साथ में, और अच्छा खासा नारा ये लगा रहे थे जय श्री राम का। इनके पीछे पीछे लोगों ने भी बहुत बोला, हमें बहुत खुशी थी इस बात की। और इसके बाद हम सभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो रामलला के दर्शन हो गए हैं, अब फिर फाइनली हम निकल चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने सोचा था कि प्रसाद वगैरह लेके जा सकेंगे शायद, लेकिन कुछ नहीं। हालांकि हम जब लौट रहे हैं तो रास्ते में हमें प्रसाद दिया जा रहा है उधर की ओर से, जो कि बेसिकली इलायची दाने का पैकेट है, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं ले जा सकते। तो सारी चीज़ें हमें वापस मिल गई। लॉकर का जो चाबी रिंग वगैरह है आपको मिल जाएगा, आपको उसे फिर से दिखाना होगा। मैं अब आपको बता दूं कि जो लोग पैर से चलने में असमर्थ है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, और वो रामलला के दर्शन बहुत जल्दी ही कर सकते हैं। दूसरे रास्ते से उन्हें ले जाया जा रहा है और उन्हें सिक्योरिटी लेकर जाएगी। आफ्टर दैट हम पहुंच गए यहाँ पर, जो नियरेस्ट हमें दिखा कि होटल है या रेस्टोरेंट है, वहाँ कुछ खाने। एंड देयर आफ्टर हम वापस से चले। ये देखिए, ये आपको ई रिक्शा जो दिख रहा होगा, कई सारे लोग बैठे हो, काफ़ी लंबा है, यूजुअल से थोड़ा अलग है। ये है धर्म रथ, या यह भारत रथ के नाम से यहाँ फेमस है। ये सरकार की ओर से मतलब ये प्रोविज़न है टूरिस्टों के लिए। नाउ हम वापस से आए लक्ष्मण की पौड़ी पर, जहाँ पर हम सरयू घाट पर आए, क्योंकि हमने बोटिंग नहीं करी थी। तो हमने सोचा कि चलो पहले बोटिंग करते हैं। तो ये जो बोटिंग हो रही है ये सरयू नदी में है, और मैं आपको दिखा रही हूँ जो घाट आप देख सकते हो, ये कुछ बनारस की झलक लिए हुए है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये लास्ट ट्रिप चल रहा था, इसके बाद बोटिंग बंद हो जानी थी, क्योंकि ये जो समय था ना रात का, या ये शाम का जो समय था, सायंकाल जिसे हम कहेंगे, वो समय माँ सरयू की आरती का था। और आरती के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमने समय पूछा, आरती शुरू होने में अभी 1 घंटा का टाइम बचा हुआ था। तो हम लोग इस बात को लेकर के थोड़े से असमंजस में थे, क्योंकि घर भी लौटना था। अधिक अंधेरा होने पर थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। यहाँ पर इसी दौरान मैंने सोचा कि कम से कम जो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये सब सुहाग की चीज़ें हैं वो ख़रीद ली जाएं। साथ में मैंने एक दिया भी लिया है,
और मतलब पूजा पाठ से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पर ख़रीदी हैं। इसके अलावा सुहाग की चीज़ें ख़रीदी हैं। तो ये रात का सिनेरियो है। अभी तक आरती शुरू नहीं हुई है और हम लोग आरती अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ड्राइवर भैया है ना, उन्हें और भी दूर जाना है। हमारा घर तो मान लेते 1 घंटे पे आ जाएगा, उन्हें आगे भी बढ़ना होगा। तो हम लोग वापस हो लिए अपने पार्किंग की ओर और वहाँ से ख़रीदारी करते हुए ये रात का आपको मैं अयोध्या का सीन दिखा रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी वगैरह कराई। एंड ये देखिए यहाँ पर स्ट्रीट फूड्स वगैरह। आपको व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जय श्री राम लिखिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक और वीडियो भी लेकर के आऊँगी कि अगर आपको एक दिन में अयोध्या कवर करना है तो आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।